यस, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री का जो हम सेकेंड पार्ट जो इंडियन हिस्ट्री का है उसको हमने शुरू किया है। और हमारा जो लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वहाँ था महात्मा गांधी, एक महान विभूति के बारे में हमने टॉपिक शुरू किया था। कुछ उनके बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उनके लालन पोषण हुआ, किस प्रकार से उनके कहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुई, किस प्रकार से उन्होंने मैट्रिक्स उत्तीर्ण की, कब वो वहाँ इंग्लैंड पहुँचे, ये सब हमने कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर भी एक बार हम उनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक संज्ञा भी दी गई है राष्ट्रपिता की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित नेता भी थे ये। महात्मा गांधी जी एक बहुत सम्मानित नेता थे। उन्हें शांति और अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। विश्व में उनको एक शांति और अहिंसा के पुजारी के रूप में भी हम जानते हैं। कई अन्य देशों में भी इनकी एक अलग पहचान है। इसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दुनिया भर में उनके विशाल योगदान के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। और हुआ ये, उनका नतीजा ये निकला कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही हम उनके द्वारा कुछ शुरू किए गए प्रारंभिक जो आंदोलन थे उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला उनका चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में शुरू किया गया आंदोलन था। और ये भारत में जो वर्तमान में बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे, इस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित करने का कार्य किया। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर यहाँ पर किया जाता था। हमने इससे जो पहले की जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें भी हमने देख लिया था कि किस प्रकार से उन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने व्यापारिक फसलों का उत्पादन करने पर भारतीय किसानों पर अत्यधिक प्रभाव जमाया था। उन पर प्रेशर डालते हुए जो खाद्यान्न जो फसलें थी उन फसलों के नष्ट भ्रष्ट करके उनके स्थान पर एक व्यापारिक फसलों का उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर बल दिया था। तो उसी की बात है, यहाँ पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। यानी कि इसमें जो किसानों की जो एक आवाज़ थी, जो मांग थी, उस मांग को गांधी जी के इसमें सम्मिलित होने के साथ ही किसानों की मांगों को माना गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट उनका एक और सत्याग्रह, जिसको इतिहास में खेड़ा सत्याग्रह 1918 के नाम से जाना जाता है। बात है 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस कारण वहाँ कर माफ़ी की मांग कर रहे थे अंग्रेज़ों से। परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। यानी कि किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं थे अंग्रेज़। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों के साथ इस समस्या का विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने कर माफ़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया। एक ये भी बहुत बड़ी महात्मा गांधी जी की उपलब्धि मानी जाती है कि उनके इसमें सक्रिय होने पर जो मांगे थी उनको भी मान लिया गया और जो जिन किसानों को अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना लिया गया था उनको भी पुनः रिहा कर दिया गया। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है इतिहास में, जो गुजरात में ही स्थित है। बात है 1918 अहमदाबाद
मिल मजदूर आंदोलन की। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था, जो अपने भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं, उसके उपरांत जो मज़दूरों को जो बोनस के रूप में जो मिलता था, कुछ राशि मिलती थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति दी, परंतु उस समय महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई। अंग्रेज़ों ने कहा कि हम ठीक है आपके बोनस को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम 20% बोनस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय महंगाई की मार इतनी थी कि 20% कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए किसानों की मांग ये थी कि बोनस को 35% के रूप में दिया जाए, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी की लोकप्रियता में और भी बढ़ोतरी हुई, उनकी और भी लोकप्रियता बढ़ी। तो इस तरीके से अहमदाबाद मिल मजदूर भी गांधी जी के फेवर में हम देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 1920 का एक खिलाफत आंदोलन इतिहास में एक अपनी अलग ही महत्वता रखता है। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेज़ों के द्वारा कम करना था। इस कारण इस आंदोलन का शुभारंभ माना जाता है। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति रोष भी था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था। सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्व नहीं रखा था, लेकिन एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो भारत में स्थित था, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा दिए सम्मान और जो मेडल्स थे उनको वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदाय के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि भारत की जो जनता थी, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के लोगों में उनकी लोकप्रियता इस खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भी बढ़ी और एक प्रमुख नेता बनकर भारत के ये सामने उभरते आते हैं। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 के बारे में हम पढ़ते हैं। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों का असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा उनका मानना था कि अगर इनका सहयोग करना छोड़ दिया तो ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे और ये पुनः अपने जहाँ से ये लौटे थे वहाँ पुनः लौट जाएंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन किया, यानी कि अंग्रेज़ों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देने की अपील की, जिससे यहाँ भारत के एक लोकप्रिय नेता बन गए। यहाँ पर भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। उसके बाद हम देखते हैं नमक आंदोलन, जिसको इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1930 में ये हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, किसी भी प्रकार का इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। नमक बनाकर इनका उल्लंघन किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि किसी भी प्रकार की हिंसा हुए बिना ही सरकारी कानून जो थे, जो नियम थे, उनका उल्लंघन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने सफलतापूर्वक इस सरकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए नमक बनाकर इस आंदोलन को शुरू किया। ये भी एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि मानी जाती है इतिहास में। इसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसको अंग्रेज भली भांति समझ गए थे कि इस
के बाद में हमारे यहाँ भारत में और ज़्यादा समय तक रहना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ आंदोलन इतना विश्वव्यापी हुआ। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इनकी भूमिका मानी जाती है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया, जिससे भारत की जनता अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई, यानी उपद्रव की स्थिति में आ गई, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गांधी जी के द्वारा जो प्रारंभिक उनके जो सत्याग्रह थे, जो आंदोलन थे, वहाँ इतिहास में किस प्रकार से रहे, उनकी क्या भूमिका रही। अच्छा, उन आंदोलनों में गांधी जी को क्या प्रसिद्धि मिली और एक नेता के रूप में उनकी किस प्रकार की लोगों के दिलो दिमाग में एक छवि बनी, इन सब के बारे में हमने एक एक करके एक आंदोलन को पढ़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।